केसी सिन्हा मैथ में 1.2 स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन 7 करेंगे इस क्लास में। तो ये क्वेश्चन 7 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। तो इसका HCF और LCM निकलना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसमें 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये लग जाएगा, तो आ जाएगा 2 से तो 48 आ जाएगा, फिर 2 से तो आ जाएगा 24, फिर 2 से तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 2 छक 12, फिर 2 से तो 3, 3 एकम 3। अब 4 0 4 का करेंगे तो ये 2 से लगेगा तो 2 0 2, फिर 2 से लगेगा तो 1 0 1। अब ये नहीं लगेगा तो 96 का आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 4, एक 5 बार 2 आया है गुने 3, और 404 का आया है 2 गुने 2 गुने 2। तो HCF का मतलब हुआ इस दोनों में कॉमन आना चाहिए, वही इसका HCF होता है। तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो एक ये हो गया, फिर एक ये मिला देंगे तो ये और मिल गया, तो इसका HCF हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो इसका HCF हो जाएगा 2 गुने 2 तो आ जाएगा 4। अब LCM निकालना है, तो LCM जो HCF निकाले उसको छोड़ के जो बचा उसको गुना करा देंगे, और ये जो मिलाए है दोनों को उसमें से ये 2 को मिलाए है तो इसको एगो लेना है, फिर ये 2 को मिलाए तो एगो लेना है। तो इसका ये 2 गुने 2 लेंगे, फिर जो बचा उसको तो 2 गुने 2 गुने 3। तो इसको सॉरी 101 भी तो है, 101 मरते ये कट जाएगा, गुने 101, तो यहाँ पे लिखेंगे 101। तो LCM बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 59 28। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 2 कर रहे हैं। अब इसका 2 है 6 और 20 का निकालना है HCF और LCM। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा तो 3, 3 एकम 3, फिर 20 को करेंगे तो ये 2 से लगेगा तो 10, फिर 2 से लगेगा तो 5, फिर 5 एकम 5। तो 6 के आ गया 2 गुने 3 और 20 का आ गया इसमें 2 गुने 2 गुने 5। तो इस दोनों में ये 2 कॉमन आ रहा है तो इसका HCF हो जाएगा 2। अब LCM निकालना है तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा है 26 और 91 का निकालना है, तो 26 का करेंगे तो ये लग जाएगा 2 से तो आ जाएगा 13 दूना 26 और 13 कम 13 लग जाएगा। अब 91 का लगाएंगे तो ये लग जाएगा 13 7 91, 7 से तो 13 और 13 कम 13। तो इसका आ गया 26 के आ गया 2 गुने 13 और 91 का आ गया 7 गुने 13। तो इस दोनों में 13 कॉमन आ रहा है तो इसका HCF हो जाएगा 13। LCM हो जाएगा LCM और LCM हो जाएगा, जो बचा है उसको गुना करा देंगे और जो HCF है उसको लेंगे। तो 13 गुने 2 गुने 7, तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 182। यही इसका आंसर हो गया। अब इसका 4 है 87 और 145 का निकलना है। तो 87 का करेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड, तो ये 3 से लगेगा तो आ जाएगा 29 और 29 से कम 29। अब 145 का करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो 29 आ जाएगा और 29 से कम 29। तो 87 का आ जाएगा 3 गुने 29 और 145 का आ जाएगा 5 गुने 29। तो इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 29 आ रहा है तो इसका HCF हो जाएगा 29 और LCM हो जाएगा, जो HCF है वो और जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 गुने 5 और HCF 29 आया है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 435। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 5 है 14 85 और 43 56 का निकालना है। तो उसी तरह फिर 14 85 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा तो आ जाएगा 495, फिर 3 से लगेगा तो आ जाएगा 165, फिर 3 से लगेगा तो आ जाएगा 55 और 5 से लगाएंगे तो 11 25 55 और 11 कम 11। अब 43 56 का करेंगे तो ये 2 से लगेगा तो लगाएंगे तो आ जाएगा 21 78, फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 189, फिर ये 3 से लगेगा 318 और 3 फिर ये लग जाएगा 3 से तो 21 तिहाई 63, फिर ये लगेगा 3 से 3 7 21 और 7 कम 7।
तो ये आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 14, 85 का आया है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11 और 43, 56 का आया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7। तो इसमें ये मिल रहा है 303, मिलाइएगा तो ये मिल जाएगा, फिर ये वाला मिलाइएगा इससे तो ये मिल जाएगा। तो इसमें 3 बार आ रहा है, 3 बार मिला है, इससे बराबर हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 3 3 9 23 27। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम वो जो एचसीएफ आया उसको और जो बचा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने और हो जाएगा 11 गुने 2 गुने 3 गुने गुने 7। सॉरी ये 2 एक को 2 लिखा है, 2 होगा 2 तो गुने हो जाएगा 2 और ये 3 एक बार नहीं होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 63, 633 और 40, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका छठा है 10, 95 और 11, 68 का निकालना है। तो 10, 95 का करेंगे एलसीएम तो ये लग जाएगा 3 से और ये हो जाएगा 365, फिर ये 3 लग जाएगा 5 से तो 73 आ जाएगा और 73 कम 73। अब 11, 68 क्या करेंगे तो ये लग जाएगा 2 से तो आ जाएगा 5, 8, 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, 9, 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 146, फिर ये लग जाएगा 2 से तो 73 आ जाएगा और 73 कम 73। तो इसका आ गया 10, 95 का आ गया 3 गुने 5 गुने 73 और 11, 68 का आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 73। तो इसमें देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, जो उस वाला जो ऊपर में है वो वाला नीचे में भी रहना चाहिए वही संख्या। तो इसमें तो कॉमन आ रहा है बस 73, क्योंकि दोनों में दिख रहा है कॉमन 73, तो एचसीएफ हो जाएगा 73। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में हो जाएगा जो एचसीएफ आया है वो और जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 73 गुने और बचा है 3 गुने 5 गुने 2 गुने 2 बराबर हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 175, 20 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम याद करें तथा सत्यापित करें। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 48, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 24, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 12 दूना 24, फिर 2 से लगेगा तो 6, 2 से लगेगा तो 3, 3 एकम 3। अब 404 का करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से लगेगा तो 2, 0, 2, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 1, 0, 1। तो इसका आया है 96 का आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार 2 है इंटू 3 और 404 का आया है 2 गुने 2 गुने 2, तो ये मिलाएंगे और ये मिल रहा है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 4। अब एलसीएम निकालेंगे तो जो एचसीएफ आया है उसको लेंगे और जो बचा है उसको लेंगे तो इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने इंटू 101। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 96, 96। अब इसमें हमको जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्या दिया है एक 96 गुने 404 तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। एचसीएफ गुने एलसीएम भी निकालना है तो इसका एचसीएफ आया है 4 गुने, एलसीएम आया है 96, 96 तो इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आएगा 38, 496। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुने एलसीएम का, वो लिख देंगे। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम, यही आंसर हो जाएगा। अब इसका 2 कर रहे हैं। अब इसका 2 है 852 और 1491 का एचसीएफ निकालना है और जांच भी करना है तो इसमें करेंगे 852 का
अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लगेगा तो आ जाएगा 426, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 213, और ये 3 से लग रहा है तो ये लग जाएगा 3, 3 7 21, 3 एकम 3। अब ये नहीं लगेगा तो 71 का 71। अब लगाएंगे 14, 14 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 7 से लगाएंगे तो आ जाएगा 213, और ये 3 से भी लग जाएगा तो 3 7 21, 3 एकम 3, 71 का 71 लग जाएगा। तो इसका आ गया 852 का आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 71, और 14 91 का आया 7 गुने 3 गुने 71। तो इसमें कॉमन दिख रहा है 71 और 3 भी दिख रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन। तो HCF बराबर हो जाएगा 71 गुने 3, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 17 21, तो ये आ गया 213 HCF। अब इसका LCM निकालेंगे तो LCM बराबर हो जाएगा 71 गुने 3 गुने, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 59 64। तो इसका LCM ये आ गया। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, वो वाला जांच करेंगे। तो लिख दे रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो दो संख्या दिया है 852 एक संख्या और दूसरा संख्या है 1491। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 1270 और 332, इतना आ गया। अब इसका एक होता है HCF जो कि इसके बराबर में फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM भी निकालना है। तो HCF गुने LCM बराबर हो जाएगा, HCF दिया हुआ है 213 है और LCM है 59 64। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आएगा 1270 × 332। तो ये दोनों का बराबर आ गया तो लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुने LCM। तो लिख दिया अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुने LCM, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा है 777 और 1147 का HCF और LCM निकालना है और जांच भी करना है। तो 777 का पहले कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, तो ये 7 से लगेगा तो आ जाएगा 1 1 1, फिर ये लग जाएगा, अब 3 से लगेगा तो आ जाएगा 97, फिर ये लगेगा 7 से तो ये आ जाएगा 13, 13 7 91 और 13 एकम 13। अब 1147 का करेंगे तो ये इसको लगाएंगे 31 से तो ये आ जाएगा 37, तो 37 एकम 37 लग जाएगा क्योंकि अब नहीं लगेगा। तो 777 का आया है 7 गुने 3 गुने 7 गुने 13 और 1147 का आया है 31 गुने 37, सॉरी यहाँ पर ये 37 आएगा तो अब लग जाएगा 37 एकम 37, तो यहाँ हो जाएगा 37। तो अब इसमें दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन दिख रहा है 37, तो इसका यही HCF हो जाएगा 37। अब इसका LCM निकालेंगे तो LCM बराबर हो जाएगा 3 गुने 37 गुने 7 गुने 31। तो इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 24087। अब निकालेंगे, जांच भी करना है तो निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो लिखे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो ये होता है, दो संख्या दिया है 777 गुने और 1147। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 891 219। अब इसका ये होता है, ये फिर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। तो गुणनफल निकालिए, अब HCF गुने LCM निकालेंगे तो HCF गुने LCM बराबर हो जाएगा, HCF 37 है और LCM आया है 24087। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आएगा 891 और 219। तो ये बराबर हो गया तो लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुने LCM का, यही इसका आंसर हो जाएगा।
अब इसका चौथा है 36 और 64 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच भी करना है। तो उसी तरह इसमें भी सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यह जगह 2 मत लगेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 9 आ जाएगा, फिर 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 आ जाएगा। अब 64 का करेंगे तो यह जगह 2 तो 32 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 16 दूना 32 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 कम 2 लग गया। तो 36 का आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और 64 का आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 तो 4 6 बार है 2 तो 6 बार लिखेंगे। अब इसको ये घेर देंगे, इसमें ये मिल गया। अब नहीं मिलेगा तो इसका एचसीएफ आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ रहा है 2 2 तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 4 तो इसका एचसीएफ 4 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हो जाएगा ये 2 गुने और जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 576। अब वही जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा, दो संख्या दिया हुआ है 36 गुने 64 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 2304। अब इसका एचसीएफ गुने एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर हो जाएगा, एचसीएफ 4 है और एलसीएम 576 है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 2304। तो इसका भी आया उतना ही और इसका भी उतना ही है तो दोनों बराबर है तो लिख देंगे। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो लिख दिया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया एचसीएफ गुने एलसीएम का, यही इसका आंसर है। पांचवा है 32 और 80 का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम और जांच भी करना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगेगा तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 2 दूना 4, फिर 2 कम 2। अब 80 का करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से लगेंगे तो 40, फिर 2 से लगेगा तो 20, फिर 2 से लगेगा तो 10 आ जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 5 आएगा और 5 एकम 5। तो 32 का आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार 2 है। और 80 का आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, इसमें ये मिल जाएगा, फिर ये मिल जाएगा, फिर ये मिल जाएगा, फिर ये मिल जाएगा। तो इस एचसीएफ बराबर हो जाएगा, इसमें कॉमन 2 4 बराबर है तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हो जाएगा जो एचसीएफ आया वो लेंगे और जो संख्या बच गया उसको भी गुना करा देंगे। तो ये आया है 16 गुने और बच गया है 1 2 और 1 5 तो सही कीजिएगा तो आ जाएगा 160। तो एचसीएफ और एलसीएम निकाले। अब इसका दो संख्याओं का गुणनफल भी जांच करना है। का गुणनफल बराबर हो जाएगा, दो संख्या दिया है 32 और एक दिया है 80 तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 2560। अब इसको बराबर में होता है एचसीएफ गुने एलसीएम तो ये भी निकालेंगे। तो एचसीएफ है 16 गुने और एलसीएम 160 तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा 2560। तो लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर तो लिख दिया। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुने एलसीएम का, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका छठा है 902 और 1517 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 902 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लगेगा तो आ जाएगा 451। अब ये 11 से लगेगा तो आ जाएगा 41 और 41 से कम 41 लग जाएगा। अब 1517 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो ये लग जाएगा 37 से लगेगा तो ये आ जाएगा 41 से, ये है 1517 और ये 41 से कम 41 लग जाएगा। तो एचसीएफ निकालेंगे जो 902 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुने 11 गुने 41 और 1517 का आया है 3 गुने 41। तो इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 41 दिख रहा है तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर हो गया 41। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में करते हैं जो एचसीएफ आया है उसको और जो बच गया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 41 गुने और बच गया है 2 गुने 11 गुने 3, ये तो 37 है तो 37 होगा।
3 लिखा गया। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 33 374। अब निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा। दो संख्या दिया है 902 गुने और एक संख्या है 1517। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 136 8 3 3 4। अब निकालेंगे इसका एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर हो जाएगा, एचसीएफ 41 है और एलसीएम हो जाएगा 33 3 7 4। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा 136 833 और 4। तो लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुने एलसीएम का। तो यही इसका आंसर है।